नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें धरती पर ऐसे कार्य करने चाहिए जिनका कोई दोष ना लगता हो। तो आइए शुरू करते हैं एक पावन कथा, जिसे जेठ माह में सुनने से बड़ा ही पुण्य लगता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम सुदेव था तथा उसकी पत्नी का नाम कल्याणी था। वह अत्यंत गरीब घर में पैदा हुआ था, लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह गरीब था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन इकट्ठा होने लगा, तब से वह और ज़्यादा धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी कल्याणी भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी, और धन की तृष्णा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। सुदेव, जो ब्राह्मण का नाम था, वह हमेशा सोचता था कि काश उसे ऐसी कोई युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में उसके पास धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था कि धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थी और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा था। उस धन से दान, धर्म आदि करने लगा था तथा वह साधु संतों की सेवा भी किया करता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय के साथ साथ धन के लालच की भटकती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी सुदेव के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख खिल उठता था, परंतु अब वह आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी रखता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। सुदेव के द्वार पर एक साधु आ गए और बोले कि हे पुत्र, मैं एक यात्री हूँ और मुझे आगे हरिद्वार जाना है। आज की रात बिताने के लिए मुझे यहाँ जगह मिल जाएगी तो बड़ा अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूँ। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था। आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास थी, जिस कारण से सुदेव का हृदय भक्ति भाव से भर गया और वह उसे प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य है। तब जब उस साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष कम ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया हो। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर सुदेव का तो हृदय ही खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अगर आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ है। ऐसा कहते हुए सुदेव उस महात्मा को अपने घर के अंदर ले आया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब सुदेव ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनके खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी बनवाईं। भले ही सुदेव उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन उन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियाँ थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में ही बदल गए। जैसे सूखी हुई धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। उसकी भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। अब रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में सुदेव ने पूछा कि हे महाराज, आप साधु कैसे बने। तब साधु ने हंसकर कहा कि बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूँगा। कुछ भगवान का भजन भी तो करूँगा। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां भी हैं। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ।
फिर कुछ समय के पश्चात सुदेव ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे दिया है या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी उस साधु ने उत्तर दिया, बेटा, मेरे हाथ में जो यह छड़ी देख रहे हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता पड़ जाती है। यही कहते कहते साधु महाराज को नींद आ गई, लेकिन सुदेव जाग रहा था और यह सारी बातें उसकी पत्नी कल्याणी ने भी सुन ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया तथा वह बार बार महात्मा की छड़ी को ही देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच भी रहा था। अब उसके अंदर लोभ का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। किंतु वहीं मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ी गई थी। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ गई और कहने लगी, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मनसा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इनको कुछ तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा। तब सुदेव कहता है, कल्याणी, मेरे मन में बड़ी दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करना, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो हमें पाप लगेगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप कैसी फिजूल की बातें कर रहे हैं? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने हेतु यात्रा पर जा रहा है। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं, इसी कारण से यह महात्मा यहाँ पधारे हैं और जो बात आपसे गुप्त रखनी चाहिए थी उसे ही आपको बता दी है। तब सुदेव ने कहा, ठीक है, और लोभ ने अपने धर्म को हरा दिया। सुदेव ने कांपते हाथे छड़ी उठाई और उसकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ ने उसे दबा दिया। तभी सुदेव और कल्याणी ने छड़ी खोली और उसमें से स्वर्ण मुद्राओं को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। महात्मा अगले दिन प्रातः सुदेव और उसकी पत्नी से विनम्रतापूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी सुदेव का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से ही उसका चेहरा पीला पड़े जा रहा था। लेकिन महात्मा को तो इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार उन दोनों को धन्यवाद दे रहे थे। उसके विपरीत सुदेव ने कहा, महात्मा, मेरे यहाँ संतान नहीं है। कृपया आप भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें भगवान शिव संतान दे दें। इतना कहकर वह महात्मा वहाँ से चले गए। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, तुम देख रही हो आजकल मेरे भक्त कैसे हो रहे हैं। तब सुदेव के सिर से एक बड़ा ही बोझ हट गया, क्योंकि जैसे ही महात्मा जाने गए उसका दिल पे से एक भारी पत्थर हट गया। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात सुदेव की अंतरात्मा अनुभव कर रही थी, परंतु वह दोनों चोरी के प्रकट होने से बहुत डर रहे थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, परंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की तलाश में था। हे देवी, मनुष्य वर्तमान के समय सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार में पहुँचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। वहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, महाराज,
मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। अब यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप मुझे बताएं कि सभी लोगों के भोजन के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब लगाते हुए बताया कि महाराज, इसके लिए लगभग 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं, कुछ कम तथा ज़्यादा भी लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना पर्याप्त धन है? साधु ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूँ। आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। इतना कहकर वह गंगा स्नान के लिए चला गया। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा का पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्रदान आदि कार्यों को संपन्न किया। वहाँ मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर भी कितने उदार हैं। यह एक नेक दिल इंसान है। कितने अच्छे महात्मा हैं। ये सभी चर्चाएं वे व्यक्ति आपस में करने लगे। तब अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था। किंतु वहीं दूसरी ओर जब संध्या हुई तो महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और छड़ी को खोलकर देखा तो छड़ी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उनका हृदय कांप गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंखों को मल मल कर देखा, पर सिक्के वही थे, लोहे के। अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये का हिसाब करके उसका धन लौटाना था। अब उस महात्मा ने सोचा कि अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी आंखों के सामने घूम रही थी और मन ही मन कहने लगा, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करिए। और महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपने अपमान का ख्याल अपमान से भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर कुछ देर तक सोचते रहे और फिर अचानक से अपना दरवाज़ा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीद के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सी को निकाला और उसे छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या? ऐसा मत करो, यह बड़ा निंदनीय काम है। परंतु निराशा ने हर तरफ से हरा कर रख दिया था। महात्मा का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफ़ेद पड़ गया था। उन्होंने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। वह महात्मा अब फांसी पर झूल गए और उनकी मौत हो गई। जहाँ सुबह बहुत ही सुखपूर्वक और शांति थी, लेकिन किसे पता था कि यह शाम इतनी दुखद होगी। कुछ ही समय बाद यह घटना चारों ओर फैल गई। यह सब देखकर उस रसोइये ने ही उस महात्मा का अंतिम संस्कार कर दिया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। अब महात्मा तो मर गए, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही उस ब्राह्मण सुदेव के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस अवसर पर उस ब्राह्मण ने ऐसा किया कि सारे संसार का धन ही उसे मिल गया हो। उस दिन सुदेव ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और धन को पानी की तरह बहा दिया। उस बालक का नाम उसने रामराज रखा। जैसे जैसे आयु में बढ़ता गया, सुदेव की कामनाएं पल्ला पसार रही थीं। रामराज बहुत ही सुशील और भगवान का उपासक था। वह तीक्ष्ण बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे, यह तो कुल का नाम रोशन करेगा। सुदेव यह सुनकर बहुत खुश होता था। इसी प्रकार से 5 वर्ष बीत गए। अब रामराज शिक्षा ग्रहण करने हेतु आश्रम में गया। वहाँ भी उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम आया करता था। सुदेव यह देखकर भगवान को धन्यवाद देता
लेकिन कभी कभी जब उसे उन महात्मा के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती थी तो उसके दिल में चुभन होती और उसकी आत्मा पर एक अनजाना सा डर छा जाता था। उसे बार बार अपने आप पर गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होता रहता और कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी जो मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने उन 400 स्वर्ण मुद्राओं को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया था और यह निश्चय किया कि वह उन महात्मा को मिलते ही वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज करनी शुरू कर दी, लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब सुदेव उस घटना को भूल गया, परंतु वह स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थीं। समय गुजरता गया और अब रामराज 21 वर्ष का हो गया। साथ ही उसे एक बीमारी ने भी जकड़ लिया और सुदेव के रामराज के इलाज में काफ़ी धन खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक सुदेव अपनी पत्नी कल्याणी और बेटे रामराज के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर एक सराय में ठहरा। वहां सुदेव को पता चला कि उसके बेटे रामराज का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता है और जब भी किसी दीन दुखी को देखता तो उसकी मदद करता है। उसे देखकर सुदेव बहुत परेशान होने लगा, पर वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि रामराज उसकी इकलौती संतान थी। फिर दूसरे दिन संध्या के समय रामराज भजन सुनकर अपनी सराय की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब रामराज ने आश्चर्य से पूछा कि भाई रोते क्यों हो? तब वह बुजुर्ग कहने लगा, बेटा क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। तब रामराज ने कहा, अरे यह तो छोटी सी बात है। उस बुजुर्ग ने अजीबोगरीब नज़रों से रामराज की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। फिर रामराज ने पूछा, महाराज आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप मुझे बताइए। जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बुजुर्ग आदमी ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। तब रामराज फिर से कुछ देर के लिए चुप रहा। फिर उसने कहा, भाई अब आप चिंता न करिए, आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह करके लाता हूँ। तब वह बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक झोंपड़ी है, तुम वहीं आ जाना। उसी समय रामराज भागते हुए वापस सराय में आ पहुंचा। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बुजुर्ग आदमी का संकट दूर कर दूं। जब वह सराय पर पहुंचा तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब रामराज का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। तभी रामराज के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हुए हाथों से खोला और उसका दिल कमल की भांति खिल उठा। उस लाल कपड़े में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। वह वही सोने की मुद्राएं थीं जिसे सुदेव ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी निकली। तब रामराज का दिल प्रसन्नता से भर गया और उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया तथा अति उत्साह के साथ उस बुजुर्ग आदमी के पास पहुंचा और उसे वह मुद्राएं दे दी। आप अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है। यह वही रसोइया है जो बुजुर्ग आदमी बनकर आया है, जिसने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, परंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इसके ही धन की हानि हुई थी। और रामराज वही महात्मा है
जो सुदेव के घर में जन्म लेकर अपना कर्ज चुकाकर मुक्त हुए हैं। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब रामराज वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ है। अब उसकी बीमारी से उसके ही प्राणों की आहुति लेनी थी। और वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात सुदेव और कल्याणी को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने रामराज को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर सुदेव और उसकी पत्नी कल्याणी को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस भेज दिया। जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी का कर्ज बाकी नहीं रखना चाहिए, समय रहते कर्ज चुका देना चाहिए। जो शरीर का 5 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती हैं। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं, तो यह चीज़ें आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज़ है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रह जाती है और अगले जन्म में भी उसके साथ ही रह जाती है। दूसरा है कर्म। कर्म मनुष्य के जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वह मनुष्य बुरे कर्म या कुकर्म करता है तो अगले जन्म में उसे नरक रूपी जीवन व्यतीत करना होता है, जिस कारण यह कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकता है। चौथी है समृद्धि या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में कर्ज के साथ भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर की किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो भी बताएं कमेंट करके, और नहीं लगी हो तो भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आपका जीवन सफल हो, आपको इन कहानियों से कुछ प्रेरणा मिलती रहे, यही हमारी कामना है।